Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video, Fundamentals of Partnership Accounts, chapter number 1 of class 12th accountancy। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। क्लास में नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर की आगे बढ़ने से पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का कि हमने पढ़ा क्या था। आई होप आप सभी ने जो हमने पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के बारे में समझा था और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज पर हमने एंड अप किया था। अब उसका थियरी हमने क्या लिखा है, क्या समझा है, एक बार डिक्टेट करके फटाफट से आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना समय व्यर्थ गवाए। पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। पार्टनरशिप फर्म्स डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वहां पर फॉलो किया जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो किए जाते हैं बच्चों। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को यूज लिया जाता है। मतलब एक एडिशनल अकाउंट जैसा हमने पढ़ा था, ट्रेडिंग पीएनएल के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज लिया जाता है। वहीं पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किए जाते हैं बच्चों, और वहीं से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी वहीं लिया जाता है। तो फीचर्स की यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा हमने पढ़ा था। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे हम बनाते हैं। ओके सर, ये पी एंड एल का एक्सटेंशन है, प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके सर, गवर्निंग रूल इस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के कारण ही इसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों। राधे राधे। अब ये फॉर्मेट भी हमने देखा था, ठीक है। पहले कल तो हमने इसे अपने हाथ से बनाया था, जनरल एंट्री को सीखा था, उसकी पोस्टिंग को भी रेसिप्रोकल यहां पर सीखा था। बट उसका खाका, उसका ढांचा जो है वो इस तरह का होता है बच्चों। प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है बच्चों, जैसा हमने कल सीखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही मात्र इनकम है जो पार्टनर से ली जाती है, यानी कि ये है फर्म का प्रॉफिट। सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट से। कमीशन दिया जाता है, सैलरी और कमीशन को मिलाकर रेम्यूनरेशन बोला जाता है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। हमने ये भी देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी दे सकते हैं, सैलरी कमीशन केवल तभी दे सकते हैं जब प्रॉफिट हो, और दूसरी कंडीशन पार्टनरशिप डीड में उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन हो। ओके सर, रिजर्व्स में कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और सबसे लास्ट में जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके सर, इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। और ये जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड के अंदर डिफाइन किया गया है उसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन नहीं है तो बराबर बराबर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके सर, चार्ज्ड टू पी एंड एल और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चीजें हमने देख ली थी सर। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव यदि मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करना होता है। बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है केवल और केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन टू पार्टनर, और एक इनकम भी चार्ज करनी होती है हमें पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और लास्टली डिविजिबल प्रॉफिट जो बचते हैं उन्हें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मैचिंग की बात करें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट्स यहां फॉलो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर कर। मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉलो नहीं होता है, ये हमने देखा था बच्चों। फटाफट से आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये जनरल एंट्री हमने खुद ने प्रैक्टिस करी थी, राइट डाउन करी थी। ये पीडीएफ नोट्स के रूप में मैंने आपको मेंशन कर दिए, प्रोवाइड कर दी है। देखिए,
नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के रेस्पेक्ट में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो आप पी एंड एल को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट किया जाएगा और ये ट्रांसफर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। और यदि फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हैं आप तो ये पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा बच्चों, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। कब ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा बताइए? जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो इंटरेस्ट हमने डेबिट किया है इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बच्चों यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे यदि हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो। ये डिटेल में हमने सीख लिया है। ओके सर, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को राइट ऑफ करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, चूंकि क्रेडिट था इसलिए डेबिट हो गया है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। देखिए जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है तभी तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आया है, राइट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर के रूप में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पोस्ट किया था। पार्टनर को आप यदि सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट एज द केस में भी, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। सैलरी को डेबिट किया था, अब राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दिया है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया है। यहां तक की चर्चाएं हम कर चुके हैं। अटेंशन स्टूडेंट्स, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, रेंट पेबल टू पार्टनर्स, ये बिजनेस के खर्चे हैं, इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर दिया जाएगा एंड मस्ट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट विद द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, आगे की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के मेंटेन किए जाते हैं और दो मेथड्स वहां पर मेनली फॉलो किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, इफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर के लिए सेपरेट कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। देयर आर टू प्राइमरीली मेथड टू मेंटेन दीज अकाउंट, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम जितने भी एडजस्टमेंट करेंगे, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, हमें पार्टनर को जो भी देना है वो करंट अकाउंट के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। यानी कि हम इस दशा में दो अकाउंट मेंटेन करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, और एक होता है बच्चों पार्टनर का करंट अकाउंट। तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे बच्चों वो करंट अकाउंट के थ्रू रखेंगे, क्योंकि हम पार्टनर की कैपिटल को यहां पर फिक्स रखना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह का हम वेरिएशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं, ये पार्टनर्स ने डिसाइड किया, ये पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि दे वांटेड टू फिक्स देयर कैपिटल, दे डू नॉट वांट टू फ्लक्चुएट द कैपिटल with interest, salary, commission, etc. etc. What kind of distributions to the partners आप करंट अकाउंट के थ्रू कीजिए, उससे किसी भी तरह से फॉर्म के अंदर पार्टनर्स की परमानेंट कैपिटल पार्टनर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स केवल कैपिटल को ही रखना चाहते हैं, उसके अलावा जो भी मूवमेंट वो करेंगे अपने बैलेंस में वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, या फिर जो भी लेना देना होगा, इंटरेस्ट दिया जाए या सैलरी दी जाए, कमीशन दिया जाए, पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया जाए, प्रॉफिट की ड्राइंग हो, सब कुछ करंट अकाउंट से डील किया जाएगा। अभी शानदार मैं इसके लिए नोट्स आपको प्रिपेयर कर दूंगा। नोट्स तो पीपीटी पीडीएफ हमारे पास है ही सही, इसके अलावा भी हम और अच्छे नोट्स बना लेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो एक ही अकाउंट से किए जाते हैं, और कैपिटल अकाउंट इसके अंदर करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी पार्टनर से फर्म को ट्रांजैक्शन करनी है वो सब कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही की जाएगी। पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट्स में फ्लक्चुएशंस को अलाउ कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस
with respect of salary to partner, commission to partner, divisible profit to partner, interest on capital to partner, interest on drawing to partners, drawings of profit, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को वो कैपिटल अकाउंट से डील करने के लिए सहमत हैं या फिर कैपिटल अकाउंट्स के अंदर बदलाव की सहमति देते हैं, फ्लक्चुएशंस अलाउ करते हैं, तभी फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाया जाता है। उन्हें करंट अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से समझिए, आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं और बिजनेस के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट आप इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि बिजनेस के अंदर न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जो एक दिन के अंदर करनी होती है सर। अब यदि आप अपने सेविंग अकाउंट से इतने ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स की लिमिट होती है, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स की लिमिट नहीं होती है। फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पर हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं सर, दो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करंट अकाउंट। ओके सर, अब देखिए इस फॉर्मेट को समझने से पहले, इस फॉर्मेट को समझने से पहले आप मेरे साथ कुछ नोट्स प्रिपेयर कीजिए जिससे आपको क्लियरिटी होगी। उसके बाद आप कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट को समझिएगा। हम इसे रटेंगे नहीं, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि क्रेडिट में ये आएगा, डेबिट में ये आएगा। ये अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज का रेसिप्रोकल पोस्टिंग है। आई बात समझ में? यदि आपको जनरल एंट्री आती है तो रेसिप्रोकल पोस्टिंग भी आप समझ सकते हैं। ओके सर, तो इधर ध्यान दीजिए बच्चों। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं। यहां पर कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, दो मेथड है उसके। पहला है फिक्स्ड मेथड, ओके, फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला तो हो गया सर आपके पास फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके सर, अब बच्चों फिक्स मेथड के अंदर, फिक्स मेथड के अंदर हम दो तरह के अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में मेंटेन करना, अभी रुक जाइए आप, केवल समझिए, ठीक है, फिर आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से नोट करना है। दूसरा है बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहां तो केवल हम एक ही अकाउंट बनाते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर, अब यहां देखिए बच्चों, अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स यहां पर राइट डाउन करने वाला हूं, इस जगह पर कुछ ट्रांजेक्शन्स में लिखूंगा और वो कहां कहां पर इफेक्ट डालेंगी या उनकी पोस्टिंग कहां पर किस मेथड में की जाएगी वो हम समझेंगे। ओके सर, तो आप थोड़ा सा मार्जिन टू द लेफ्ट छोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप नोटिंग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स जो हम कर रहे हैं, पार्टनर्स अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है सर। क्या कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिक्स मेथड यदि आप फॉलो करते हैं, देखिए आप या तो फिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, दोनों में से एक फॉलो किया जाएगा। यदि आप फिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही केवल कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाकी दूसरी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी।
क्योंकि पार्टनर्स अपनी परमानेंट कैपिटल को ही कैपिटल अकाउंट में फिक्स रखना चाहते हैं। वापस सुनिए, पार्टनर्स अपनी परमानेंट कैपिटल को ही कैपिटल अकाउंट में फिक्स रखना चाहते हैं। पार्टनर्स ने बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया वो भी वो कैपिटल अकाउंट में अलाउ नहीं करते, मतलब उससे भी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब चूंकि प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा तो उसका विड्रॉवल भी कैपिटल अकाउंट से होने वाला नहीं है। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल रहने वाली है, या फिर यदि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिए, यदि कैपिटल जो बिजनेस में लगाई गई है पार्टनर्स के द्वारा फर्म में लगाई गई है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो कैपिटल का विड्रॉवल कहां से होगा? कैपिटल अकाउंट से ही होगा। प्रॉफिट यदि कैपिटल अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं, तो प्रॉफिट्स का विड्रॉवल भी करंट अकाउंट से ही होगा और बाकी सभी ट्रांजैक्शंस भी करंट अकाउंट में ही होंगी। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ओपनिंग हो या क्लोजिंग वो कैपिटल अकाउंट में ही पता चलेंगे आपको। आई बात समझ में? तो वन बाय वन देखते हैं। कैपिटल यदि पार्टनर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा फिक्स मेथड के अंदर। करंट अकाउंट में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी आपको, बिल्कुल क्लियरिटी। अब यदि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप तो एक ही अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर तो रिकॉर्ड करेंगे ही सही। ओके सर। दूसरी ट्रांजैक्शन है आपकी, कैपिटल लगा रहे हैं तो मैं अब यहां पर कैपिटल का विड्रॉल करने वाला हूं। आप कैपिटल बीच में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहे बच्चों, आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपिटल का विड्रॉल कैपिटल अकाउंट से होगा, करंट अकाउंट से नहीं होगा बच्चों। और जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो वो कैपिटल अकाउंट से ही होगा। अब थोड़ा सा और समझ लें, कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और बढ़ती है कैपिटल तब क्रेडिट होती है। आई बात समझ में? यहां पर फिक्स मेथड के अंदर आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। आपने कैपिटल विड्रॉ करी है सर, तो फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तब क्या होती है? डेबिट। ओके सर। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां तो एक ही अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं वो कम हो जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या ट्रांजैक्शन करते हैं? देखिए, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की यदि मैं बात करूं, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल के बैलेंसेस की यदि मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही फॉलो किए जाएंगे। ओके। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शो नहीं होंगे। हाँ, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शो होंगे। तो ये तो हुई बैलेंस की बात और रिलेटेड कैपिटल ट्रांजैक्शंस की। अब और भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर करते हैं, जैसे कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर को सैलरी दी जाती है, पार्टनर को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कमीशन दिया जाता है। ये सुनो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन पार्टनर्स को दिया जाता है। तो बच्चों, जब आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है। अब आपने करंट अकाउंट बनाया ही इसी वजह से कि सर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, आपको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, हम कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। कैपिटल में तो हम परमानेंट कैपिटल ही रखना चाहते हैं और कोई फ्लक्चुएशन अलाउ नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। ये ट्रांजैक्शंस के लिए ही तो हमने करंट अकाउंट बनाया था और करंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, मतलब करंट अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होने से करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और बढ़ने से ये बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरी दशा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो भाई जो बी तरीका है आपका, बी ऑप्शन है फ्लक्चुएटिंग, जिसमें आप फिक्स मेथड फॉलो नहीं करते, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं और आप एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब तो आपको वहीं से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, जो भी हो, वो सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर।
अब देखिए फिफ्थ नेचर की ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, यदि डीड कहती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, हम लेते हैं तो उसका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है, कम। ये हमने पढ़ा था। अब बच्चों फिक्स मेथड यदि आप फॉलो करते हैं, फिक्स मेथड यदि आप फॉलो करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कहां से काटेंगे, करंट अकाउंट से काटेंगे सर। कैपिटल अकाउंट को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है इससे, ये पैसा करंट अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये पैसा फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट, द सोल ओनली अकाउंट, द ओनली अकाउंट यू मेंटेन, वहां से ये कम हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैपिटल अकाउंट से ये पैसा कम हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, और फिक्स मेथड में ये पैसा करंट अकाउंट से कम होगा। आइए बच्चों, सर हम पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके ठीक है बच्चों, आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है सर, आपने डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए, मान ली मैंने बात आपकी। तो बच्चों ये पैसा भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स है, हम उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते। ये पैसा हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और करंट अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यदि हम एक ही मेथड फॉलो करते हैं तो फिर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। सर यदि प्रॉफिट की ड्राइंग की जाती है, देखिए बच्चों यदि क्वेश्चन कहता है ड्राइंग्स, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट की ही ड्राइंग्स मानिएगा, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन कैपिटल की ड्राइंग्स ना बोल दे या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ना बोल दे, आप ड्राइंग्स अमाउंट टू ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। ये ट्रांजैक्शंस भी कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट ही करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है साहब, तो ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट से ही होगी, और करंट अकाउंट कम हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा। यहां पर ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट से हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब ये कुल मिला के कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल के बैलेंसेस, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट की ट्रांसफर, प्रॉफिट की ड्राइंग, ये कुल मिला के ट्रांजेक्शन होती है बच्चों। इसके अलावा पार्टनर को एक बात का ध्यान दीजिए आप, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं हम लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि पार्टनर से फर्म ने लिया था लोन और उस पर हम दे रहे हैं उसे इंटरेस्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेस्ट ना तो कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, ये इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं होगा, करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं होगा, और यदि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो वहां भी कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसकी एंट्री मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सीखेंगे अब आने वाले वीडियो में इसी क्लास में, तो पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट देते हैं, अभी शानदार नोट्स के साथ उसे सीखेंगे। तो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का खर्चा है, इसलिए हम डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पार्टनर से लोन लिया है बच्चों, और उस पर हम इस इंटरेस्ट को पार्टनर के लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो हमने उससे लोन लिया है उसी अकाउंट में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब उस लोन की लाइबिलिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं बच्चों। और जैसा हम जानते हैं कि इंटरेस्ट को हम P&L से राइट ऑफ करते हैं, जैसा हमने कल देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अकाउंट का बैलेंस राइट ऑफ कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब सर यदि सर हमने लोन लिया नहीं है, पार्टनर को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर था ये तो पहले वाला, और नीचे वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पहले वाला तो फर्म का एक्सपेंस था, नीचे वाला फर्म की इनकम है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां हम पार्टनर को लोन दे रहे हैं, पार्टनर को जब लोन देते हैं ना बच्चों, तब एंट्री क्या होती है बताएं आपको, लोन
टू पार्टनर, क्योंकि लोन देना एक असेट है, लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, टू बैंक अकाउंट। अब रही बात इसके इंटरेस्ट की, तो बच्चों यहां पर इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये डिफरेंस है यहां पर, ये इंटरेस्ट का पैसा हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से काट लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एज द केस में भी पार्टनर्स करंट अकाउंट से बच्चों ये पैसा काट लिया जाता है, मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो इसमें और इसमें इंटरेस्ट क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए आप यहां ध्यान दीजिए। यहां पर जो इंटरेस्ट था, जो हमारा एक्सपेंस था, वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, मतलब उस इंटरेस्ट से हमने हमारी लायबिलिटी को बढ़ा दिया था, लोन की लायबिलिटी को बढ़ा दिया था। पर यहां पर जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो हमारी इनकम है, अब उसका पैसा हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड तो कर दी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर इसका पैसा देगा या नहीं देगा, इसके लिए बैठे नहीं रहेंगे हम, ये पैसा हमारे पास जो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट है उसी से हम काट लेंगे। ठीक है, कितने प्रूडेंट हैं ये, आई बात समझ में, कितने कंजर्वेटिव है पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग करते वक्त। क्या आपको कोई इनकम पार्टनर से चार्ज करनी है, रिकवर करनी है, तो उसका जो पैसा आपके पास पड़ा है, उसका जो पैसा आपके पास पड़ा है, आपके पास जो उसका पैसा पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, आप ऐसा करो उसी में से काट लो, उसी से डिडक्ट कर लो उसको। आपकी इनकम को आप बुक करना है, रिकॉर्ड करना है, आप उसे कैपिटल करंट अकाउंट से डिडक्ट करना है। आई बात समझ में। पर यदि आपको इंटरेस्ट देना है, यदि आपको इंटरेस्ट देना है तो आप उसे खर्चा तो बुक कीजिए, और तुरंत मत दीजिए, तुरंत मत दीजिए, ठीक है, आप उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए लायबिलिटी के रूप में। ये कितने शाणे हैं, देखो आप ध्यान दीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इंटरेस्ट जब देना है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और इंटरेस्ट जब लेना है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा दो, दे देंगे हाँ ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पर जब लेना है ना तो इनकम को बुक करो एक्रू हो चुके, और कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा देखा जाएगा, असेट मत बढ़ाओ, उस पैसे को कैपिटल करंट अकाउंट से काट लो, तुरंत काट लो, तो कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये चीज के लिए मैंने आपको यहां पर बताया है कि यदि आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर जब इनकम के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको ऑब्वियसली इसे भी आप फिक्स मेथड के अंदर, फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट से तो अलाउ नहीं करेंगे, इसे भी आप फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट से तो अलाउ करने वाले नहीं हैं। ठीक है, करंट अकाउंट से आप इसे काटेंगे, इस पैसे को डिडक्ट कर लेंगे, मतलब करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और यदि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हो तो इस पैसे को आप कैपिटल अकाउंट से काट लेना। ठीक है सर, तो इसके अलावा कुछ भी चर्चाएं नहीं हो सकती इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ये आपके बोर्ड सामने स्क्रीन पर है, ये है सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले आप। ठीक है, तो दो मेथड है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस में पार्टनर के साथ फर्म की ये ट्रांजेक्शन हो सकती है, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, और इनकी रिकॉर्डिंग इस तरह से होगी सर बस। ये रिकॉर्डिंग होगी सर। ठीक है, अब कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट पर हम चलते हैं, विद जनरल एंट्री उन्हें समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये रहे आपकी स्क्रीन पर फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के, यदि हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यदि हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है सर, देखिए जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट में ही होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ए का बी का दोनों का बैलेंस क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, यदि ये एडिशनल कैपिटल लगाता है पार्टनर, पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, तो एंट्री फर्म की बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म्स की बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी, यदि पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो फर्म का बैंक अकाउंट
का बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया। और दोनों पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं तो यहाँ पर एस कैपिटल भी बढ़ जाएगी, जैसा अभी हमने सीखा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ने से ए की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, और बच्चों बी की कैपिटल भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर बी की कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगी। ये एंट्री हो जाएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय दी पार्टनर। अब एक बात सुनिए, यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई है सर? क्रेडिट हुई है। पोस्टिंग देखो आपने 11th में सीखी या नहीं सीखी, अच्छे से ये चेक कर लो। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई है तो पोस्टिंग इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है। मतलब कि यहां होगी सर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। पोस्टिंग सर यहां होगी, यहां कहीं होगी पोस्टिंग, इससे अलग नहीं होगी। अब सुनो, अपोजिट लेजर का नाम लिखकर की जाएगी। अपोजिट लेजर क्या है सर? बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर बाई कैश और बाई बैंक, ये एडिशनल कैपिटल और अमाउंट लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यदि पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, यदि पार्टनर कैपिटल की विड्रॉल करते हैं, तो देखिए यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी, मतलब कैपिटल के बैलेंस डेबिट हो जाएंगे। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मैंने कर दिया यहाँ पर डेबिट। मान लीजिए दोनों ने विड्रॉल किया है, ठीक है। किसी एक पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा। अब पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से जा रहा है तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। असेट जब कम होती है तब क्रेडिट होती है, इसलिए बैंक बैलेंस क्रेडिट हो गया। कैपिटल जब कम होती है, कैपिटल जब कम होती है तो डेबिट होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। तो पोस्टिंग सर अब डेबिट साइड में होगी, और अपोजिट लेजर का नाम क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू बैंक पोस्टिंग करने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। यहां पर डेबिट साइड में टू कैश या बैंक, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब क्रेडिट साइड यदि ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, और ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, ऑलवेज ये बैलेंस डेबिट ही होगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट ही होगा। जब आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, इन केस यू आर फॉलोइंग द फिक्स्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो उस दशा में कैपिटल अकाउंट के जो भी बैलेंस होंगे, कैपिटल अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होंगे ना बच्चों, वो हमेशा और हमेशा ऑलवेज क्रेडिट ही होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इस अकाउंट के अंदर लॉस ट्रांसफर नहीं करना है या प्रॉफिट भी ट्रांसफर नहीं करना है। तो प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर ही नहीं होगा। भाई कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव कब होता है? जब आपकी कैपिटल से ज्यादा लॉस हो जाए। आई बात समझ में? तो जब यहां पर लॉस ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो इसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। इसलिए बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट में उसे बैलेंसिंग के लिए लिखा जाता है, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। डेबिट में केवल हम उसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर के कारण, ठीक है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कारण यह है कि वैसे तो पॉजिटिवली बैलेंस क्रेडिट होता है, पर डेबिट क्यों हो सकता है? डेबिट इसलिए हो सकता है क्योंकि इस अकाउंट के अंदर लॉस ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए पिछले साल में करंट अकाउंट का बैलेंस था 50,000 मिस्टर ए का, और उन्हें लॉस बियर करना पड़ा 70,000। तो अब उनका करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो जाना है, मतलब डेबिट हो जाना है। इस दशा में करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो सकते हैं, पर कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हमेशा और हमेशा बच्चों क्रेडिट ही होंगे, डेबिट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लॉस ट्रांसफर ही नहीं होता। करंट अकाउंट में लॉस ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए उसका बैलेंस नेगेटिव होने के नाते डेबिट हो सकता है। क्रेडिट कब होगा? जब उसका लॉस कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में? तब पॉजिटिव होगा। अब देखिए आप पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, कुछ भी देंगे, तो उसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे सर? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बिजनेस का खर्चा है, यह एंट्री हमने कल भी देखी थी, डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट,
ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एज करंट अकाउंट, यदि ए को दिया है तो, और बी को दिया है तो बीज करंट अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं बच्चों, क्रेडिट हुए हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। अपोजिट लेजर का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखकर, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सैलरी की भी एंट्री आप इसी तरह से करेंगे। सैलरी जब आप पार्टनर को देंगे तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे सैलरी टू पार्टनर या पार्टनर से सैलरी अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए आपने सैलरी टू पार्टनर तो डेबिट कर दिया। अब इसे ट्रांसफर आप करंट अकाउंट में करेंगे, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा तो क्रेडिट होगा, और इसीलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हम करेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, इसीलिए बाय सैलरी और कमीशन ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ट्रांसफर क्रेडिट साइड में ही होगा, इसी तरह की एंट्री होगी। अब डिविजिबल प्रॉफिट यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट की दशा में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्रेडिट था, अब आपने उसको डेबिट कर दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया तो करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ने से वो क्रेडिट हो गया है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में कर दी जाएगी, क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंट्री कर दी जाएगी। तो ये बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया। अब रही बात, यदि आप प्रॉफिट की ड्राइंग करते हैं तो वो करंट अकाउंट से होगी। प्रॉफिट की ड्राइंग्स के समय एंट्री होगी बच्चों, जब आप प्रॉफिट की ड्राइंग करते हैं ना, तो पहली एंट्री तो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये पैसा आपने पार्टनर को दे दिया। आई बात समझ में? अब ये जो ड्राइंग है ये आपकी कैपिटल से डिडक्ट नहीं होगी, ये ड्राइंग आपकी करंट अकाउंट से डिडक्ट होगी। तो मान लीजिए दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी, तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये जो ड्राइंग थी, ये डेबिट जो बैलेंस था वो क्रेडिट हो चुका है। आई बात समझ में? ठीक है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो चुके हैं, तब डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम क्या आने वाला है? करंट अकाउंट। इसलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट में जो अपोजिट लेजर है वो ड्राइंग्स है, और जब आपने कैपिटल की ड्राइंग करी थी तब टू कैश या टू बैंक आपने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया था। करंट अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट की ड्राइंग के रेस्पेक्ट में टू ड्राइंग्स आता है, उसका लॉजिक ये है। आई बात समझ में? ड्राइंग्स हुआ तो डेबिट था, बट वो ड्राइंग्स क्रेडिट होके क्लोज हो गया करंट अकाउंट। हाँ जी। अब यदि आप पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि आपकी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम कम कर देंगे। अब जब करंट अकाउंट के बैलेंस कम होते हैं बच्चों तो डेबिट होते हैं, इसलिए आपने डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यदि फर्म को हुआ है लॉस, तो लॉस की दशा में बच्चों, लॉस की दशा में पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, और लॉस की दशा में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनता ही नहीं है। आई बात समझ में? नॉर्मली एक एक्सेप्शन है उसका, यदि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेनी है तो लॉस की दशा में आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं, पर नॉर्मली लॉस की दशा में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इसके अलावा किसी भी केस में नहीं बनता। जो भी लॉस होता है फर्म को पी एंड एल में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यदि आपको राइट ऑफ करना है लॉस को, तो पी एंड एल अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट। आई बात समझ में? और पार्टनर्स के करंट अकाउंट से आप इसे चार्ज कर लेंगे, और करंट अकाउंट के बैलेंस को आप कम कर देंगे, मतलब आप कर देंगे डेबिट। तो ये इतनी सी बात है बच्चों कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस तो कम हो जाएंगे, और पी एंड एल अकाउंट का जो बैलेंस डेबिट था उस लॉस को राइट ऑफ करने के कारण, उस लॉस को बच्चों, मेरे बच्चों, उस लॉस को राइट ऑफ करने के कारण उस बैलेंस को मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाने वाली है यहाँ पर? बोलिए बच्चों। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल
अकाउंट नॉर्मली है ना, पर कभी कभी ये लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में भी राइट ऑफ होता है ना, ऑफन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दशा में। तो बच्चों यहाँ पर लॉस को ट्रांसफर किया गया है टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, आप यहाँ पर टू पी एंड एल भी लिख लीजिए, ठीक है। करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, पर क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस यदि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है तो बाई बैलेंस सीडी लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, और यदि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो उसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका फिक्स मेथड फॉलो हो गया। अब देखिए यही सारी ट्रांजेक्शन्स फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर बच्चों, यही सारी ट्रांजेक्शन फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर एक ही अकाउंट से कर दी जाती है, कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। अभी उसको देखते हैं। यदि आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही अकाउंट से क्लोज करें या रिकॉर्ड करें कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर, तो एक ही अकाउंट आप बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में वन मेथड अकाउंट, वन अकाउंट इज मेंटेन्ड ओनली हियर एंड रूल इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्लक्चुएटिंग मेथड ही हम फॉलो करेंगे, और एक ही अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सभी ट्रांजेक्शन उसी के थ्रू डील करेंगे। जो हमने करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करी वो भी यहीं से डील होगी। आई क्या बात समझ में? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है, और सुनो इस दशा में ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, मतलब कि टू बैलेंस बीडी यहां पर डेबिट बैलेंस हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट से इस अकाउंट में लॉस राइट ऑफ हो रहे हैं। फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसमें लॉस भी प्रॉफिट भी सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है। सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट की ड्रॉइंग, कैपिटल की ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग हियर। इसलिए इसका बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट होता है। एडिशनल कैपिटल आपने लगाई यहीं से होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट साइड में और कैपिटल कम हो जाएगी डेबिट साइड में। तो कैपिटल किस किस कारण से बढ़ती है अभी हमने जनरल एंट्री के साथ देखा था। एडिशनल कैपिटल लगाने से बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगी, सैलरी से बढ़ेगी, कमीशन से बढ़ेगी, डिविजिबल प्रॉफिट से बढ़ेगी, तो यहीं ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल कम किस किस कारण से होगी सर? कैपिटल कम हो सकती है नेगेटिव बैलेंस के कारण, यस सर, और कैपिटल की ड्राइंग के कारण। ठीक है, ये ड्राइंग्स जो है ये प्रॉफिट की है सर, टू ड्राइंग्स, प्रॉफिट की ड्राइंग्स भी यहीं पर कैपिटल अकाउंट से हम कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की तो इनकम है पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काटी जा रही है, तो कैपिटल यहाँ पर कम हो जा रही है। यहाँ पर जो यदि आपने लॉस राइट ऑफ किया है, लॉस आपने राइट ऑफ किया है, यहाँ पर लॉस तो नॉर्मली पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ होगा, तो टू पी एंड एल। एक एक्सेप्शन कैसे? यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लेना है तो लॉस पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, फिर वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, फिर बचा कुचा लॉस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ होगा। तो यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी आ सकता है। बात करें क्लोजिंग बैलेंस की, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कैपिटल अकाउंट का यदि यदि डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा बाई बैलेंस सीडी के फॉर्म में, और यदि बैलेंस आपका, यदि आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा टू बैलेंस सीडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जनरल एंट्री आपको आती है, हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, इस क्लास में भी देखी है, उसकी रेसिप्रोकल पोस्टिंग देखी है, चार्ट बनाया है, नोट्स बनाए हैं, बहुत शानदार, मजा आ गया सर। कंपैरिजन कर लेते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। एडजस्टमेंट की बात करें तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं सभी ट्रांजेक्शन्स का, एक्सेप्ट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हम करते हैं एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस की बात करें तो रिमेन अनचेंज्ड जनरली, नॉर्मली बैलेंस चेंज नहीं होते जब तक कि हम एडिशनल कैपिटल ना लगाएं या कैपिटल की ड्राइंग ना करें। यहाँ पर बैलेंस चेंज होते रहते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। नेगेटिव बैलेंस फिक्स मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसा हमने आपको बताया था, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में
फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वहां पर लॉस ट्रांसफर होते हैं। मेथड की बात करूं, कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से बनाया जाता है। करंट अकाउंट केवल फिक्स मेथड में बनाया जाता है। नेचर की यदि हम बात करें तो ये एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। करंट अकाउंट एक रेवेन्यू एडजस्टमेंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसको सभी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस में काम में लिया जाता है। बैलेंस की बात करें, यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यूजुअली क्रेडिट इसलिए बोला है क्योंकि ये बोल रहे हैं आपके फिक्स मेथड में, फिक्स्ड मेथड में। तो फिक्स मेथड में तो क्रेडिट ही होता है, बट यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, यदि आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है लॉस ट्रांसफर होने के कारण। और ये तो बेचारा क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो सकता है। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए इसको यहीं एंड करते हैं। लोन टू पार्टनर इज अ काइंड ऑफ असेट्स, लोन फ्रॉम पार्टनर इज अ लाइबिलिटी, उसके रिगार्ड्स में भी हमने इसमें चर्चा कर ली है। अब उसको नोट्स के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ एक बार नरिशिंग कर लेंगे उसकी, ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी ही मिलते हैं। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट कर कर आपको जाना ही है, कमेंट्स किए बिना नहीं जाना है। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे।